हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उत्तराखंड अपर पीसीएस प्री का रिजल्ट आयोग ने जारी कर दिया है और उसके साथ में आरओ एआरओ का जो रिजल्ट था प्री का रिजल्ट वो भी जारी कर दिया है। तो दोनों रिजल्ट जारी हो गए हैं। जो भी सफल हुए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि 25 मई के बाद आयोग रिजल्ट जारी करेगा। बहुत लोगों को लग रहा था यार इतनी जल्दी कहां रिजल्ट जारी होगा, लेकिन मैं आयोग के संपर्क में था रिजल्ट को लेके। तो आयोग से यही सूचना मिली थी कि 25 मई के बाद रिजल्ट वो जारी कर देंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो भी सफल हुए। अभी तो जंग की शुरुआत है, ये तो जंग की समझ लो शुरुआत हो गई। अब मेन जंग है, क्योंकि मेंस अब है। तो दोस्तों, यहां पर मैं बात करूंगा मेरे रिजल्ट की कि मेरा क्या हुआ। तो मैंने पेपर दिया था जैसा मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मेरी तैयारी बिल्कुल जीरो थी। बिल्कुल ऐसी हालत थी, बिल्कुल नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं सरकारी सेवा में हूं, आपको पता है मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं। तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला। उससे पहले मैं चुनाव में लगा हुआ था। तो 3 महीने से ज्यादा, करीबन 3.5 महीने तक मैं चुनाव ड्यूटी में था। तो बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया। फिर अपने को लगता है यार अब बहुत साल हो गए, अब तो कहाँ अपने बस का नहीं है, कुछ हो भी नहीं पाएगा। और चुनाव ड्यूटी में बिल्कुल भी ऐसा हो जाता है कि आदमी को समय नहीं होता है। संडे की भी छुट्टी नहीं होती है, कोई छुट्टी नहीं। तो कोई छुट्टी नहीं थी, समय कुछ नहीं था, कुछ भी पढ़ा नहीं। बस जो पेपर था पूर्व ज्ञान के आधार पर दिया। दोस्तों, जो इसमें मेरा रोल नंबर था वो था 139193। 139193 मेरा रोल नंबर था। तो मैंने इसमें दिया और जो मेरा रिजल्ट है वो प्री का में क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया था उस दिन कि करीबन करीबन मेरे 95 नंबर उसमें बन रहे थे। जो आंसर की आई थी मैंने उसमें देखा था। लेकिन जब इसका अभी जो आयोग ने रिजल्ट जारी कराया उसमें मैंने देखा तो 94.75 कुछ ऐसे नंबर बन रहे। बस हो गया, यह है कि क्लियर हो गया। बहुत मतलब मुझे लगता नहीं था कि मेरा क्लियर होगा। मैंने आपको एक बार बताऊं, पिछले बार जो पीसीएस हुआ था उसमें मैं उस टाइम पे मतलब मेरी पढ़ने की शुरुआत हुई थी। मैंने आपको बताया है, जो मेरा लाइव स्टोरी वाला वीडियो है उसमें बताया था शुरुआत हुई थी। तो मैं उस वक्त नहीं निकाल पाया था। लेकिन यूपी के मैंने पीसीएस के मेंस दिए हैं, वहां का मैंने निकाला है। लेकिन यहाँ का मैं नहीं निकाल पाया था क्योंकि शुरुआत थी। और लेकिन कहना चाहिए कि उस वक्त मैं फिर भी पढ़ता था। लेकिन इस बार ये स्थिति थी कि मैं बिल्कुल भी नहीं, मतलब आप सोचो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। मैं एग्जाम में जाके, लोग जब फर्स्ट पेपर मैंने दिया, सेकंड पेपर के लिए मैं, बच्चे तो पढ़ाई कर रहे थे या सोच रहे थे, एक अपना कुछ माइंडसेट बना रहे थे, लेकिन मैं लगा था वीडियो बनाने में। उसके बाद मैंने जो पेपर दिया था वो पेपर डाला। लेकिन क्या हुआ कि दोनों पेपर फिर भी क्लियर हो गए। तो बस ये आप सबकी दुआएं हैं और सबका जो प्यार है उससे, जो भी है अपनी पुरानी मेहनत है, पूर्ण ज्ञान के आधार पर पेपर क्लियर हो गया। इसकी देखो मेन चीज मैं यही कहूंगा, देखो पढ़ाई हर कोई करता है। मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ाई हर कोई करता है, हर कोई मेहनत करता है। बस ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं पेपर देने जाता हूं ये सोच के। दो तीन चीजें होती है पेपर देने की, मैंने बार बार बताई हैं। एक होती है कि मैं जाता हूं पेपर टॉप करने के लिए, चाहे पेपर कोई भी हो, कैसा भी हो, मैं ये सोच के जाता हूं कि आज मुझे पूरा, चाहे मैं स्टेट लेवल का दे रहा हूं तो मुझे अपना स्टेट टॉप करना है। अगर मैं नेशनल लेवल का दे रहा हूं तो मुझे नेशनल लेवल पे टॉप करना है। फिर ये ऐसा नहीं होता कि मैं टॉप कर लूं, लेकिन ये होता है कि कुछ पास पहुंच जाता हूं। बहुत लंबे समय बाद ये पेपर दिया था, बहुत लंबे समय से कोई भी पेपर नहीं दिए थे, बहुत लंबे समय बाद ये पेपर दिया। तो एक थोड़ा सा बूस्टिंग है। लेकिन जंग अभी शुरू हुई है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जंग तो अब शुरू हुई है, लड़ाई यहां से है, क्योंकि मेंस की लड़ाई है। अब ये था कि अभी तक ये सोच रहे थे चलो कोई बात नहीं यार, करेंगे या नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चलो अच्छा ही है प्री ना निकले, जिससे कि कोई प्रेशर नहीं बनेगा। लेकिन अब यह है कि एक थोड़ा सा प्रेशर बन गया है। तो थोड़ा अब पढ़ना भी पड़ेगा, मेंस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो फर्स्ट पेपर तो मेरा ऐसे निकल ही गया था, जो मैंने आपको बताया 94.75 ऐसे कुछ नंबर बन रहे हैं। सेकंड पेपर में मैंने मतलब फर्स्ट पेपर का तो मुझे पूर्ण ज्ञान था, लेकिन सेकंड पेपर का तो मैं आपको बताऊं मुझे पूर्ण ज्ञान क्या कुछ भी नहीं था, क्योंकि सेकंड पेपर में मेरी बहुत बुरी हालत थी। इसलिए मैंने उसे खोल के भी कुछ नहीं देखा था, ना इसे देखा था ना उसे। तो इसमें मैंने फिर भी सेकंड पेपर भी अच्छे से निकल गया, 60 मार्क्स उसमें बन रहे हैं, तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसमें बताऊं कि ये जो सब कुछ हुआ, इसमें एक चीज और रही जो मैंने इससे पहले, ठीक इसके एक हफ्ते पहले हुआ था, आरओ एआरओ का जो पेपर था महाधिवक्ता वाला, वो भी दिया था। वो मैंने केवल टेस्ट मैच के लिए दिया था, पढ़ा उसमें भी नहीं था, पढ़ा इसमें भी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसमें भी मेरे 138 मार्क्स बन रहे हैं, कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। पेपर बहुत ईजी लगा मुझे, मैंने उस पेपर के बाद वीडियो डाला था, उसमें बताया था 138 मार्क्स बन रहे हैं कटकुट के। लेकिन उसमें क्या होता, मैंने इतनी सारी गलतियां करी थी। कम से कम मैंने 15 क्वेश्चन ऐसे करे थे जो मुझे आते हुए क्वेश्चन, और मैं घर पे आके उनका सही आंसर बता रहा
रहा था अपने दोस्तों के बीच में भी और करके गलत आ गया था। तो मैंने इसमें सिर्फ एक चीज सोची थी कि मैंने एक तो बताया जो वो पहली बात बता दी कि मैं पेपर टॉप करने के लिए जाता हूं। दूसरी चीज मैं सोच के गया था कि मुझे यहां पर कोई भी गलती नहीं करनी है, चाहे मैं पास हूं ना हूं वो अलग बात है, लेकिन मैं गलती नहीं करूंगा यार। कोई भी क्वेश्चन जो मुझे आता हो उसको मैं गलत करके नहीं आऊंगा, चाहे थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लूंगा। तो मैंने टाइम लिया और गलती नहीं करी और इसलिए थोड़ा सा यहां पर सही रिजल्ट निकल के आया। तीसरी चीज जो फाइनल है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, ये ऐसी चीज है जो आपको जीरो से हीरो पहुंचा सकती है। मैं बार बार कहता हूं कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है ना, मुझे अभी मैं आपको बताऊं मेरी बहुत बुरी स्थिति है। मतलब मैं क्या बताऊं कि सरकारी सेवा में या कोई भी जॉब में आने के बाद आपको पता है समय बिल्कुल नहीं मिलता है। मुझे अभी लग रहा है कि यार मैं क्या मेंस दूंगा, मतलब मुझे अपनी बहुत बुरी स्थिति नजर आ रही है। लेकिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है यार बाकी जो भी लोग वहां पे गए होंगे वो तो घूमने आएंगे पेपर देने, मैं कॉन्फिडेंस है कि मैं पेपर निकाल लूंगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, टॉप करने की भावना आपके अंदर होगी, फिर आपको कौन पीछे छोड़ सकता है यार। कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखो, कभी भी ये मत सोचो कि यार ये पेपर मेरा फेल हो गया या ये मार्क्स इसमें कम आए तो मेरा आगे कुछ नहीं हो सकता। यार कुछ भी नहीं है, एक पेपर गया दूसरा आएगा यार, ये तो चलते रहता है। इस स्टेट का नहीं तो दूसरे स्टेट का दो, और बाकी यार बहुत पेपर आते रहते हैं। कॉन्फिडेंस अपना हाई रखो, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो नहीं निकलने वाला। मतलब मेरा ये निकलने की कोई भी बड़ी बात नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा कर लिया। करना तो अब है, लड़ाई तो अब है, लेकिन यह है कि मैं आपको केवल ये वीडियो इसलिए है कि आप कॉन्फिडेंस अगर अपना रखो ना तो यही होता है। मतलब बिल्कुल जो बंदे की इतनी बुरी हालत थी कि उसको बिल्कुल कुछ नहीं पड़ा था, उससे पहली रात मैं आपको बताऊं मेरे घर पे कोई आए हुए थे इसी पेपर के लिए, तो वो थोड़ा सा पढ़ रहे थे, तो वो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे और मैं ऐसे क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पा रहा था जो क्वेश्चन मतलब समझ लो बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, पहले से कुछ भी नहीं लगते थे अपने को, लेकिन उनके आंसर नहीं दे पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं बहुत समय से पढ़ाई से हट गया था। लेकिन मैंने यही सोचा कि मैं कॉन्फिडेंस में पेपर देने जाऊंगा और दूसरा मैं टॉप करने जाऊंगा, टॉप तो मैं ही करूंगा। तो बस यही हुआ कि इस सब चीजों से लेके पेपर क्लियर हो गया। तो अब है दोस्तों, अब मेंस का समय है, असली लड़ाई अब शुरू हुई है। 2 से ढाई महीने का समय हमारे पास है मेंस के लिए। तो आप भी यहाँ पे बताना कैसे हमें तैयारी करनी है। अगर कोई ग्रुप बनाना चाहते हो ग्रुप में पढ़ो, जैसे भी पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। जिसका नहीं हुआ है वो भी पढ़ो, जिसका हुआ है वो तो करो ही करो। तो दोस्तों अब हो सकता है कि मैं भी आपके साथ ज्यादा नहीं मिल पाऊंगा आने वाले 2-2.5 महीने तक, क्योंकि क्या करें यार, अब करना तो पड़ेगा, तैयारी कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी। वैसे बिल्कुल भी स्थिति बहुत खत्म है, लेकिन फिर भी कुछ मेहनत करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा वो भगवान के हाथ में है, हमें अपनी तरफ से कर्म करना है, फल की चिंता क्या करनी है, जो होगा होगा। तो बाकी बीच बीच में मैं स्टडी कुछ वीडियो डालूंगा या कुछ व्लॉग डालूंगा जो स्टडी से रिलेटेड डाल दूंगा, तो उसमें हम जुड़े रहेंगे दोस्तों। और ये एग्जाम जिसका क्लियर हुआ है कमेंट में जरूर बताइए, और जिसका यार अभी नहीं भी क्लियर हुआ है या आपको लग रहा है कि अभी एग्जाम आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं तो मैं क्या तैयारी करूं, उसको भूल जाओ। देखो एग्जाम हो या ना हो, आप अपनी तैयारी फाइनल रखो, चाहे इस स्टेट में एग्जाम हो चाहे अदर स्टेट में एग्जाम हो, तैयारी फुल रखो, नॉलेज फुल रखो, कभी भी एग्जाम होगा क्लियर जरूर करोगे। अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना। ओके दोस्तों, हम मिलेंगे जल्दी ही। जय उत्तराखंड, जय भारत।